हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाय एनके पर। इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं लगातार मैथ और कंप्यूटर की क्लासें, साथ ही में आपको मिलते हैं लगातार एजुकेशनल अपडेट। तो आज की जो क्लास है वो परसेंटेज चैप्टर के बारे में है। 9 लेक्चर आप लोग देख चुके हो, ये 10वां लेक्चर है। ये सभी लेक्चर यहाँ पर भी मैथ आपकी पूछी जाती है और मैथ में परसेंटेज चैप्टर पूछा जाता है, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए आज का वीडियो। आज के दिन का पहला क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अगर 40% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हैं? 60%, तभी तो 100% पूरा होगा। इसका मतलब 40% महिलाएं हैं और पुरुष हैं वहाँ पर 60%। अगर यहाँ से आप अनुपात निकालोगे, देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये बनेगा आपका 2:3। कितना बन जाएगा? 2:3। और जब अनुपात में दिया होता है तो महिलाओं की संख्या हम लोग कितनी मान लेंगे? 200, और पुरुषों की संख्या कितना मान लेंगे? 300। तो यहाँ से कुल स्टाफ कितना हो गया? 500। कुल स्टाफ कितना है? 500 है। आगे देखते हैं। अब देखिए, महिलाएं कितनी हैं? 200, और पुरुष कितने हैं? 300 हैं। फिर कहा है 70% महिला स्टाफ, तो 70% महिला स्टाफ क्या है? विवाहित है। तो कितना अविवाहित है? फिर 70% तो अविवाहित है, तो इसका मतलब कितना? 30% अविवाहित है। तो 200 का 30% कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि हमको क्या निकालना? अविवाहित निकालना है। फिर देखिए 50% पुरुष जो हैं वो विवाहित हैं, तो 50% क्या होंगे? अविवाहित। तो इतना कितना आ जाएगा यहाँ पे? 150। इन दोनों को जोड़ लोगे तो आ जाएगा 210। मतलब कुल स्टाफ में, 500 के स्टाफ में 210 लोग अविवाहित हैं। 500 के स्टाफ में कितने अविवाहित हैं? ये 300 और 200 मिला के 500, 500 में 210 अविवाहित हैं। लेकिन हमको क्या निकालना? अविवाहित का प्रतिशत। तो अविवाहित का प्रतिशत कैसे निकालोगे? अविवाहित का प्रतिशत निकालने के लिए आपको करना ये होगा, आप लिखोगे सीधे सीधे 210 बट्टे 500 गुणे 100 परसेंटेज। ये कैसे हो जाएगा? 2 0 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 दूनी 10। यहाँ से आपका सीधा सीधा 42% आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा है 312 का 200/3%, 200 रुपये से कितना अधिक है? पहले देख लेते हैं 312 का 200/3% होगा कितना। तो 312 का 200/3 और परसेंटेज आएगा, तो यहाँ पे 2 0 और बढ़ जाएंगे। 2 0 कट गए, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 208। फिर पूछा है 208 200 से कितना अधिक है? तो 208 200 से कितना अधिक है? 8 रुपये अधिक है। तो यहाँ का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के दिन का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने हल करना आप लोगों को पहले भी बताया है। देखते हैं, पहले 20% की कमी की जाती है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं? आपको अगर याद हो तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं x + y + xy/100। ये फार्मूला लगाते हैं। x का मान रखेंगे हम लोग -20, कितना रखेंगे? -20, और y का मान रखेंगे +20, क्योंकि बाद में क्या है? वृद्धि की जाती है। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। x का मान कितना? -20, y का मान 20, और बट्टे में कितना? बट्टे में 100। इतना समझ में आया? अब देखो, -20 और प्लस का 20 कट के कितना हो जाएगा? 0। बचेगा कितना? देखो, इस 0 से एक 0 और इस 0 से 0 कट जाएगा, बच्चा आपका -4। मतलब कुल मिला के -4% आंसर आया। मतलब संख्या में हुई 4% की कमी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संख्या में कितना कमी हुआ? 20 कम हुआ। इसका अर्थ हुआ कि 4% का मतलब है 20, क्योंकि 4% की कमी हुई, तो कमी कितने की? 20 की। हमको निकालना कितना है? 100%। संख्या कितनी होगी? 100%। तो अगर इधर से 25 से गुणा कर दें तो 25 चौके 100 बन जाएगा। इधर भी आप 25 से गुणा कर दीजिए, भी 100% बन जाएगा। तो 25 दूना 50, मतलब ये संख्या कितनी थी? 500 थी। संख्या कितनी है? 500। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी नगर की जनसंख्या में 2.5% की वार्षिक वृद्धि होती है, यहाँ पे वार्षिक लिख गया है, ये वार्षिक लिखा हुआ मिसप्रिंट हुआ है, वार्षिक वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की कमी हो जाती है। 2 वर्ष बाद
वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हर साल वृद्धि कितनी हो रही है 2.5% की, फिर यहाँ पे 5% तो चले ही जा रहे हैं, तो जो एक्चुअल वृद्धि है वो 2% की हो रही है। कितने की हो रही है 2% की। अब 2% की वृद्धि होगी 2 साल तक, क्योंकि 2 साल बाद पूछा है, तो 2 साल बाद क्या होगा, फिर से वही आपको फार्मूला कौन सा फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था, क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। अब यहाँ पर क्या है, देखिए दोनों साल 2% की वृद्धि हो रही है, तो x का मान भी प्लस का 2 है, y का मान भी प्लस का 2 है, प्लस 2 गुणे 2 बटा 100, तो 2 के जुड़ के कितना हो जाता है 4 हो जाता है। और यहाँ पर 2 दूना 4 होगा, लेकिन इसको 100 से भाग देना तो कितना हो जाएगा 0.04, तो ये जुड़ के कितना आ जाएगा 4.04। ये पूरा जुड़ के कितना आ गया 4.04, मतलब 2 साल में कितनी वृद्धि हो जाएगी 4.04, मतलब इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के दिन का 5वां क्वेश्चन। इसमें कहा है 5वें क्वेश्चन में किसी जनपद में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यह जनसंख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष बाद आपको जनसंख्या निकालनी है, तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि जनसंख्या आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है आपका a बराबर p 1 प्लस r अपान 100 की पावर n है नंबर ऑफ ईयर, कितने साल। ए क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा, पी क्या है प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आर क्या है रेट है, और एन क्या है नंबर ऑफ ईयर है, मतलब समय है। अब देखिए यहाँ पर कैसे लगाओगे, यहाँ पर आपको जो जनसंख्या दी है वो कितनी दी है 64,000, कितनी दी है 64,000, और एक और समय कितना दर कितनी दी है 2.5%, 2.5% बट्टे में कितना हो जाएगा 100, और इसकी पावर हो जाएगी कितनी 3 साल के लिए निकालना है तो 3। इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 64,000 के बाद में आप देखिए 2.5 को अगर आप चाहो, 2.5 को अगर आप लोग चाहो इसको अलग से थोड़ा हल करके बता देते, दशमलव हटाओगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा 10 बढ़ जाएगा, फिर आपका 5 बच्चे 25 होता है, ठीक है। या सीधे सीधे आप 5/2 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 5/2 लिख सकते हो। तो जब 5/2 लिखोगे यहाँ पर देखते हैं, ध्यान देते हैं 1 मिनट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस r, और 2 का मतलब नीचे 200 हो जाएगा, 100 पहले से था, इसकी पावर कितनी है 3 है। इसके बाद क्या होगा 64,000, देखिए 5 से इसको काट भी देते हैं, 5 एकम 5 और 5 चौके 20 से 40 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 64,000। देखिए 40 एकम 40 और 1 41, तो ये हो जाएगा आपका 41/40 की पावर कितना 3, चूँकि ये 3 बार है तो इसकी पावर हो जाएगी 3। आगे बढ़ते हैं, फिर हल करते हैं, तो देखते हैं 64,000 गुणे 41/40 ये कितनी बार हो जाएगा 3 बार, चूँकि पावर 3 थी, और ये भी कितना हो जाएगा 41/40 हो जाएगा। देखो 1 2 3 जीरो नीचे तो 3 जीरो ऊपर, फिर 4 चौक 16 चौके 64 से 64 भी कट जाएगा, बच्चा आपका कितना 41 गुणे 41 और गुणे 41, मतलब 41 का क्यूब। तो 41 का क्यूब अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये होता है, या वरना फिर आपको गुणा करना पड़ेगा, ये होता है आपका 68,921 होता है। आप लोग चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, मतलब 68,921। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पूछा है कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 छात्र फेल हुए, कितने छात्र उपस्थित थे। देखिए आज के क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के भी हैं एक आध, इसलिए इसमें टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन करने के बाद परसेंटेज पे आपकी एक अच्छी समझ जरूर बनेगी। आगे देखते हैं, तो फेल कितने हुए हैं, देख 96% पास हुए हैं, तो फेल हुए होंगे 4%, और 4% का मतलब ही है 50,
और हमको निकालना कितना 100%। तो 25 से गुणा करेंगे 100% बन जाएगा, इधर 25 से गुणा करो तो 25 पंचे होता है 125 और एक 0 मतलब इसका 1250। कुल छात्र कितने थे? 1250 थे। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति की मासिक आय में 10% की वृद्धि की जाती है, अगले महीने 20% की वृद्धि की जाती है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि इसमें यही x+y/100 का फार्मूला लगेगा, जो कि ये फार्मूला हम लोग काफ़ी बार यूज कर चुके हैं। पहले क्या होता है, 10 की वृद्धि होती है प्लस का 10 और बाद में 20 की वृद्धि होती है प्लस का 20। प्लस का 10 गुणे 20 और बट्टा कितना 100। देखो 2 0 कट जाएगा, 10 और 20 मिलकर 30 और वहाँ पर कितना 2, तो 30 और 2 32% की वृद्धि हो जाएगी 2 महीने बाद। मूल वेतन उसका 32% बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन। किसी कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? देखिए लड़कियों की अनुपात कितना है 16 अनुपात है लड़कियों का, संख्या कितना है 32, मतलब 1 अनुपात का मतलब कितना है 1 अनुपात का मतलब है 2। अगर 1 अनुपात का मतलब 2 है तो लड़कियों की संख्या कितनी 32 दे ही रखा है। फिर लड़कों की संख्या, क्योंकि लड़कों का अनुपात 9 है तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 9 दूनी 18। अब देखिए क्या है 32 और 18 मिला के 50। कुल छात्र कितने हो गए 50 और लड़कियों की संख्या कितनी है 32 है। पूछा क्या है लड़कियों का प्रतिशत, तो 32 जो है वो 50 का कितने % है, यही तो आपको निकालना है। ठीक है, 50 एकम 50 और 50 दूनी कितना होता है 100, 32 दूना हो जाएगा 64। तो 32 जो है 50 का कितना % है 64% है। इस ऑप्शन क्वेश्चन का भी सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कहा है ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तब ए अनुपात सी क्या है? तो देखिए हम अगर सी को 100 मान लें, सी को कितना मान लेते हैं 100, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो फिर कहा है बी सी से 20% कम है, तो बी कितना हो जाएगा 20% कम हो जाएगा ना 80 हो जाएगा। फिर कहा है ए बी से 40% अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा 80 से 40% अधिक, मतलब 140/100। यहाँ तक बात समझ में? देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, आगे क्या 14 गुणे 8 कर लोगे, 14 गुणे 8 कर लोगे कितना हो जाएगा 112। 14 गुणे 8 कितना होता है 112 होता है। अब पूछा क्या है आपका ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा 112 अनुपात सी को कितना हमने माना है 100। इसको इधर हल कर देते हैं 112 अनुपात 100, तो ये आपका हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये 2 से कटेगा तो 56 बार में, और ये 50 दूनी 100। फिर काटोगे तो 28 दूना 56 और 25 दूना 50। अब नहीं कटेगा तो 28 अनुपात 25, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का 10वां क्वेश्चन, जो कि आपके सामने दे रखा है। कलकत्ता से किसी स्थान का बस का किराया तथा रेलगाड़ी के किराए का क्रमशः 20 तथा 30 रुपये है। रेलगाड़ी का किराया ज़्यादा है, क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। रेलगाड़ी का किराया वैसे कम होता है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है तुमको मानना है कि रेलगाड़ी का किराया ज़्यादा है। फिर कहते हैं रेलगाड़ी के किराए में 20% तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि हुई। अब देखिए बस का किराया कितना है, बस का किराया पहले था 20, इसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो 20 का 10% 2 आएगा, मतलब नया किराया 22 है। ठीक है, रेलगाड़ी के किराए में 20% की वृद्धि हुई, तो देखिए 30 का भी 20% बढ़ा। 30 का कितना 20%, मतलब अब कितना हो गया 30 का 20% हो जाएगा 6, मतलब ये किराया हो गया 36। रेलगाड़ी का किराया कितना हो गया 36 हो गया, क्योंकि 20% बढ़ा। रेलगाड़ी का नया किराया कितना है 36, तथा बस के नए किराए का अनुपात, मतलब बस का नया किराया कितना है 22 है। ठीक है, तो इसको काट दो, 18 दूना 36 हो जाएगा और 11 दूना 22 हो जाएगा, या 18 अनुपात 11 आएगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको लाभ मिल रहा है तो वीडियो को शेयर भी करें और लाइक करें,
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य दिन किसी अन्य क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। जय हिंद।